उसे तो बहुत आगे जाना था। उसे तो एक बड़ा अधिकारी बनना था। उसे तो अभी अपने जीवन में सफलता की कई सीढ़ी और भी चढ़ना था। एक पिता को अपने बेटे से बड़े अरमान थे। परिवार की आर्थिक मजबूती के साथ एक पत्नी और बेटे के रूप में उसके पास सारी खुशियां थीं जो उसके खुश रहने के लिए काफ़ी थीं। फिर आखिर वो कैसे और क्यों इस हालत में मिला? हम बात कर रहे हैं 30 साल के उस विवेक कुमार सोनी की, जिसका सीतापुर के लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद से वो काफ़ी परेशान था और फिर अचानक वो गायब हो जाता है और मिलती है उसकी लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। दिन गुरुवार दोपहर के करीब 2 बजे थे। लखनऊ में गोसाईगंज के दुलारमऊ गांव के पास एसडीआरएफ की टीम को इंदिरा डैम में वो मिलता है जिसकी तलाश वो बुधवार से कर रही थी। टीम को मिलती है एक लाश जो पीडब्ल्यूडी के लापता जेई विवेक कुमार सोनी की थी। टीम को आशियाना इलाके से मंगलवार को लापता जेई विवेक कुमार सोनी का शव इंदिरा नहर में उतराता मिलता है, जिनकी स्कूटी मंगलवार देर रात चिन्हट स्थित इंदिरा डैम के पास मिली थी और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज की गई थी। दरअसल गोंडा के मनकापुर के रहने वाले विवेक कुमार सोनी पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर थे। वे लखनऊ के आशियाना इलाके के गवर्नमेंट क्वार्टर में पत्नी सीमा और बेटे के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बाराबंकी जिले में प्राथमिक विद्यालय की टीचर हैं। उनकी पत्नी सीमा के मुताबिक विवेक मंगलवार को सुबह 10 बजे घर से निकले थे। वे देर रात तक वापस नहीं लौटे तो परिवार को जानकारी दी गई। इसके बाद थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। देर रात करीब 1 बजे विवेक की स्कूटी इंदिरा डैम के पास खड़ी होने की सूचना मिलती है। बुधवार को पूरा दिन एसडीआरएफ की टीम इंदिरा डैम में तलाशी करती है, जाल भी लगाती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लेकिन गुरुवार को टीम के द्वारा फिर से सर्च अभियान चलाया गया और गोसाईगंज के दुलारमऊ गांव के पास दोपहर करीब 2 बजे विवेक का शव इंदिरा डैम में मिलता है। विवेक के एक परिचित के मुताबिक 1 हफ्ते पहले विवेक ने अपने पिता को कॉल करके काम में मन न लगने की बात कही थी। इस पर पिता ने उन्हें नौकरी छोड़ देने की भी बात कही थी। वहीं मृतक के ममेरे भाई प्रभास सोनी के मुताबिक विवेक 8 साल से पीडब्ल्यूडी लखनऊ हेड ऑफिस में तैनात थे। उनका जुलाई 2024 में सीतापुर में ट्रांसफ़र हो गया था। वहां गोंदला मऊ साइट मिश्रिख विधानसभा में रोड निर्माण का काम चल रहा था और बताया जाता है कि वहीं जाने के बाद से विवेक का काम में मन नहीं लग रहा था। उसने पिता से इस बात का जिक्र भी किया था, तब पिता ने आकर पूरी बात समझने की बात कही थी। लेकिन इससे पहले कि विवेक अपने पिता से मिलकर उन्हें कुछ बता पाता, पिता अपने बेटे को कुछ समझा पाता, विवेक कुमार सोनी हमेशा के लिए खामोश हो गया। बता दें, विवेक ने गोरखपुर मदन मोहन मालवीय से बीटेक की पढ़ाई की थी। 3 साल पहले उनकी सीमा से शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक शादी अच्छी चल रही थी। उनकी 1-2 साल की बेटी नित्या भी है। विवेक बहुत खुश रहता था, पत्नी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पहले वो ब्रिज में काम करता था, लेकिन सीतापुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला होने के बाद से उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था और वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। उनका लोक निर्माण विभाग के काम में मन नहीं लगता था, ऐसा वह कई ठेकेदारों से भी कहा करते थे। ठेकेदारों का भी मानना है कि वह एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत नेक दिल इंसान थे और तभी शायद विवेक कुमार सोनी की इस मौत से उन्हें जानने वाला हर शख्स हैरान है। उनका परिवार और पिता अपने बेटे की मौत के पीछे की वजह जांच करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विवेक की मौत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या विवेक ने खुद ही अपनी जीवन लीला ख़त्म की? क्या ये एक खुदकुशी है? और अगर ऐसा है तो क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सीतापुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में उसके तबादले के बाद वह परेशान रहने लगा था? क्यों उसका काम में मन नहीं लग रहा था? और अगर ये खुदकुशी नहीं है तो फिर कैसे और क्यों हुई विवेक की मौत? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।